इयोन कौन है? आखिर कैसे बेन टेनिसन इयोन में बदल गया? आखिर असल में उस बेन के साथ क्या हुआ था? तो इयोन के बारे में हर कोई कंफ्यूज है क्योंकि क्लासिक में हमें क्रोनियन की स्पीसीज का बताया गया था और अल्टीमेट एलियन में यह रेड कॉर्नेट बेन टेनिसन बन गया। मैं आज ऐसी थियोरी लेके आया हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये मेरी थियोरी है और जितना मैंने ओमनीवर्स को समझा है उस हिसाब से जो हमें अल्टीमेट एलियन में इयोन देखने को मिला था और जो क्लासिक में हमें देखने को मिला था वो दोनों ही इयोन अलग है। जो पूरे फैन स्टोरी है वो तुम्हें बताऊंगा पर वीडियो को एंड तक देखना। सो इट्स टाइम टू बीइंग अमेजिंग। तो जो क्रोनियन है उनकी हिस्टोरी मैंने शॉर्ट एक्सप्लेन की है, देख लेना तभी समझोगे तुम। तो वो सभी क्रोनियंस एक डिमेंशन में फंस जाते हैं जहाँ से बस एक क्रोनियन वहाँ से निकल गया था और रेस अगेंस्ट टाइमलाइन में पहुंच गया जहाँ पर वो 200 साल पहले आ जाता है, हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को ऑन कर देता है। इसके चलते यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और उसके 200 साल बाद वो वापस आता है ताकि वो बेन की ओमनिथिक्स में वापस से जिंदा हो सके क्योंकि वो बार बार टाइम में सफ़र करने की वजह से बूढ़ा हो रहा था और उसकी एनर्जी बहुत रिजल्ट खत्म होने वाली थी। वो यहाँ के बेन को इयोन में बदलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दूसरे डिमेंशन में पहुँच गया था और यहाँ का जो बेन था वो पहले ही बार बार क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म होता था जिससे वो उस पर हावी हो गया और ये बेन टेनिसन बूढ़ा बनता गया, जिसके बाद इयोन ने मदद की होगी बेन को पूरी तरह से खुद के डीएनए में बदलने के लिए, जिसके बाद जो यहाँ का बेन होगा वो पूरी तरह से इयोन में बदल गया होगा। तब शायद इसे पता चला होगा कि वो अकेला बेन टेनिसन नहीं है। इसके बाद जो पहले वाला इयोन था वो बूढ़ा होता जा रहा था जिसके चलते वो बाद में मर जाता है, लेकिन उसने इस वाले इवल बेन टेनिसन की बॉडी में अपने आप को जिंदा कर लिया था और आगे जाके इस वाले बेन की जो ओमनिथिक्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कुछ टुकड़े वो इयोन अपने गॉन्टलेट में लगा देता है। ये जो हर वक्त हमें ये गॉन्टलेट उसके हाथ में देखने को मिलता है वो और कुछ नहीं बल्कि टूटी फूटी ओमनिथिक्स है। तय करता है कि वो अपनी नई पावर्स के साथ सारे डिमेंशंस में ट्रैवल करेगा, सारी टाइमलाइंस में ट्रैवल करेगा और सभी बेन्स को ख़त्म कर देगा और वो अकेला इकलौता बेन टेनिसन रहेगा, जिसके बाद भी वो कई सारे बेन को एब्जॉर्ब करता है और ऐसे ही एक दिन वो पहुंच जाता है हमारे प्राइम बेन की टाइमलाइन में। लेकिन वो फ्यूचर में पहुंचता है जिसके बाद फ्यूचर वाला उसे पास्ट में भेज देता है और यहाँ से गायब होने के बाद वो कहाँ गया वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो ओमनीवर्स में वापस आ जाता है और आखिर में मॉर्टन के द्वारा उसकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी यानी कि जो बेन टेनिसन जो इवल वाली टाइमलाइन थी उसमें वो पहुंच जाता है। उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं। तो इसी के साथ मेरी थियरी ख़त्म होती है। ये जो मेरी थियरी है ना वो 70% सही है मेरी तरफ से। आगे अगर मुझे कोई भी ऐसा लगता है मेरी थियरी में कुछ कमी है या कुछ और भी बताना होगा मेरी थियरी से रिलेटेड या इयोन से रिलेटेड तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए तो ये वीडियो ये पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, मिलता अगले वीडियो किसी तो के साथ बिल्कुल गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बीइंग अमेज्ड।